बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाजिर है और गुफ्तगू आज करेंगे। मौजू जो लेके मैं आया हूँ इस्लामिक बैंकिंग है। और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से स्टेट बैंक मुख्तलिफ महकमों में जा रहा है, मुख्तलिफ अदारों में जा रहा है, चैम्बर्स में जा रहा है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कन्वेंशनल बैंकिंग से निकला जाए, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आया जाए। और वैसे भी कहा जाता है कि सूद का जो निज़ाम है वो अल्लाह से और उसके रसूल से जंग है, इससे हमें निकल जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत देर लगा दी इस निज़ाम से निकलते निकलते, और अभी भी 2028 को पाकिस्तान इस निज़ाम से निकल सकेगा जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उसकी रोशनी में। 1 जनवरी 2028 को इस्लामिक बैंकिंग 100% पाकिस्तान में राइज हो जाएगी। इस हवाले से अवेयरनेस सेशन हो रहा है। आज हम प्याफ हाउस आए हैं। प्याफ हाउस में बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी तादाद में मौजूद है और स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव चीफ मैनेजर वो भी आए हैं, बाकी उनकी टीम आई हुई है, वो गुफ्तगू करेगी और वो गुफ्तगू हम उनसे करेंगे। और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी के लिए वो यहाँ आए हैं ताकि बिज़नेस कम्युनिटी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ राइज हो। कन्वेंशनल बैंकिंग जो सूदी निज़ाम पर खड़ी है उससे निकलना चाहिए। हमारी मुल्क की मैशत भी सूदी निज़ाम पे खड़ी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये 2028 में आम बैंकिंग ख़त्म होगी तो हमारे मुल्क का सूदी निज़ाम भी ख़त्म होना चाहिए और ये ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी है और हमारे मुल्क की मैशत पर मुस्बत असरात इस पर मरतब होंगे। हमें इस्लामिक बैंकिंग की तरफ बहैसियत कौम भी आना चाहिए और हुकूमत को भी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आना चाहिए। इस टाइम ईरान और सूडान 2 इस्लामिक ममालिक ऐसे हैं जहाँ 100% इस्लामिक बैंकिंग जारी है और इसके अलावा कई गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग राइज हो रही है। ज़ाहिर है ये जो निज़ाम है ये सूद से पाक निज़ाम है और अल्लाह के और उसके रसूल के करीब लेकर आता है। हम नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी आमिर भाई, आप ये बताएं, आपने क्वेश्चंस भी किए, मैडम रिफत साहबा ने भी क्वेश्चंस किए, काफ़ी दलील के साथ गुफ्तगू की थी। क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का? कन्वेंशनल बैंकिंग से आप भी निकल रहे हैं, क्या बताइए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक अमेंडमेंट आई थी आज से कुछ साल पहले कि जितना बैंकिंग सिस्टम है उसको इस्लामिक में कन्वर्ट किया जाए और उस वक्त कहा गया था कि ये एक बड़ी अच्छी एक मूव है। इस पर अगर कंसेंट्स हैं तो पाकिस्तान उलमा काउंसिल को इस पे सबको मिल के बैठना चाहिए, ना कि हम मुख्तलिफ जामियात का फ़िक़ा लेके उनका फतवा लेके तो साथ चलें। और पाकिस्तान उलमा काउंसिल को चाहिए कि एक यूनानिमस कंसेंट दे दें हमें कि जी ये हमारा कंसेंट है, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। फिर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑफ कोर्स बैंक का काम होता है, इफ़ बैंक इज़ नॉट मेकिंग मनी, इट्स अ कमर्शियल इंस्टीट्यूट, इट कैन नॉट सर्वाइव. But it's surviving in what way? Of course, if you call it an Islamic banking system, why not you let us understand that what is the profit-making ratio within your institute? अगर आपके पास स्टेट बैंक की तरफ से इनिशिएटिव है कि you can make 25% of the 25% you can take as a profit from the earning you have from one financial year. Okay, हमें कोई एतराज़ नहीं है, but why not we get to know कि हमें ये भी तो पता चले कि अर्निंग आई कितनी है, उस पर पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, उसके बैंक की इन्वेस्टमेंट कितनी थी। फाइनली ये कंक्लूजन कहाँ पे आके खड़ा होता है? अगर आप उसमें जो उन लोगों को भी शामिल कर लेंगे जिनका अकाउंट एक रनिंग अकाउंट है, आई मीन इट इज़ नॉट अ फिक्स अकाउंट, सो उनको भी अगर आप ये कहेंगे कि वो भी पैसे हमारी तरफ से इंजेक्ट किए जाते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो वो उसका हिसाब बनते तो नहीं है टेक्निकली, लेकिन इस पर भी एक सिर असल गुफ्तगू हो सकती है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने चाइना के बैंकिंग सिस्टम को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मैं मैडम थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उस पर कि वो हर एक इदारे में अपना एक नुमाइंदा इंडक्ट कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, और वो उसको वैल्यूएट कर रहा होता है और वो ये भी बता रहा होता है कि आया इन्हें मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो इनके लिए वो इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। इसमें एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है, जो साहिबान जो हमारे पास MCB की तरफ से मौजूद हैं उनके साथ भी एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है, तो मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करूँगा।
फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का? इस्लामिक बैंकिंग का फ्यूचर तो है जी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में. द वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग. मेरे क्वेश्चन का पार्ट ये था कि खाली पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्री की बात ना करें. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने ऑटोमेटिकली उन्होंने सिस्टम ही ये वाला अडॉप्ट कर लिया है. तो वाई नॉट? पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए. और अगर ऐसा है, हमें इख्तलाफ कोई नहीं है. हम सिर्फ ये कहते हैं सिस्टम रिफाइन हो जाए और सबको समझ आ जाए. ये हमारा एक सिंपल सा, आसान हो जाए और सबको समझ आ जाए. थैंक यू. शाइस्ता रियाज जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कन्वीनर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की. क्या कहना चाहेंगी शाइस्ता साहबा, आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रही हैं, अकाउंट खोल लिए या खोलने का इरादा है? नहीं, मैं पहले तो फ़हीम रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें सबको इनवाइट किया और पूरा बड़ा अच्छा इन्होंने ये अरेंज किया. आज की इसका MCB बैंक को बुलवाया, इस्लामी बैंक को बुलवाया. लेकिन लोग जो हैं वो डरते हैं इस्लामी बैंक के पास जाने के लिए, क्योंकि इधर कोई काम मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हमारे कोई अच्छी पॉलिसी, इनकी पॉलिसी से बहुत ज़्यादा लोग खाइफ हैं. इनको चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को ज़रा थोड़ा पॉलिश करें, ठीक करें. और इंशाल्लाह हम सब मुस्लिम ममालिक है, हमारा पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है और हम क्यों नहीं इस्लामी बैंक में आएंगे. लेकिन इनको अपनी पॉलिसी अच्छी करनी चाहिए, पॉलिश करनी चाहिए. थैंक यू जी. रिफत साहब, आपके बारे में ये पूछना था कि आप तो ये पहले बता दें कि सुना मास्टर्स भी आपने इकनॉमिक्स में किया है और सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब आप सदर भी हैं. तो उधर ज़ाहिर है दूसरे जो ममालिक हैं उधर क्या सूरत हाल है, और पाकिस्तान में जिस तरह आपने यहाँ क्वेश्चन किया था, मुझे लगता है आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है इस्लामिक बैंक. देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. होना ये चाहिए कि पहले किसी निज़ाम को सब पढ़े लिखे लोगों से उसके बारे में पूछा जाए, उसके इन्स एंड आउट्स, इफ़ और बट सबको सही किया जाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. देखिए, जब हम किसी भी चीज़ के साथ इस्लामिक लगा देते हैं ना, बैंकिंग में आप जो करते हैं प्रॉफिट लेते हैं, लॉस बेयर करते हैं सब, लेकिन जब इस्लामिक बैंकिंग हो गई तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वेलफेयर का एस्पेक्ट आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाम तो इस्लामिक बैंकिंग रखें और लोग जो हैं उनको सर्विस भी ना ठीक दी जाए. छोटी छोटी चीज़ पे मैसेज भी अलर्ट आ रहा है तो हर चीज़ के ऊपर चार्ज किया जाए, और जब प्रॉफिट हो तो आप खुद रख लें और जब लॉस हो तो कंज्यूमर्स में उसको शिफ्ट किया जाए और अपने कस्टमर्स को वो दिखाया जाए. अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको मेरिट के ऊपर लाएं ताकि दुनिया देखे कि इस्लामिक बैंकिंग कितनी सक्सेसफुल बैंकिंग है. यही मेरा पॉइंट है और यही वक्त की ज़रूरत भी है. हमारे साथ मौजूद हैं मलिका हद अमीन, जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के EC मेंबर हैं और एपमा के चेयरमैन हैं. इनसे गुफ्तगू करेंगे इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से. जी मलिक साहब, आपने भी गुफ्तगू की इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से. आप सुना आप भी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ चुके हैं, क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें जी, प्याफ जो है इससे पहले भी तमाम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पे सेमिनार कराता रहा है और अब भी जो है इस्लामिक बिनकारी के हवाले से जो स्टेट बैंक के एक अवेयरनेस प्रोग्राम था वो हमने यहाँ आज ऑर्गेनाइज़ किया है अपने प्याफ ऑफिस में. तो इसमें आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 1 जनवरी 2028 से तमाम बैंक्स जो हैं वो इस्लामिक बैंकिंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसके बाद जो है कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी. तो इंशाल्लाह जो है इस वक्त तमाम बिज़नेस कम्युनिटी भी, और जैसे ये हमने आज ये करवाया है अवेयरनेस सेशन, तो तमाम लोगों को बिज़नेस कम्युनिटी को इसका फ़ायदा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है वो तमाम लोग जो हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे. और इसमें जो है आपको ये पता है कि जैसे सूद जो है वो अगर बढ़ा रहा होता है लेकिन उसमें नुकसान है, लेकिन अगर आप ज़कात दे रहे हैं, आप सदका दे रहे हैं तो उसमें बरकत है और वो आपके माल को पाक कर देता है और उसमें इजाफा भी हो जाता है. और इसी तरह ही अगर हम इस्लामिक बैंकिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो तमाम लोग, और जैसे ये हमारे पाकिस्तान में जो है जनवरी 2028 से तमाम बैंक्स जो हैं वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर तमाम जो बिज़नेस जो हैं इस वक्त अब तमाम कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी जो हैं वो इसी तरफ ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं. उसका मलिक साहब, आप खुद क्योंकि इसमें आ चुके हैं इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, आप सेटिस्फाई हैं? जी, हम तो तकरीबन पिछले काफ़ी अरसे से इस तरफ ही कन्वर्ट हो चुके हैं और अब जो है इसमें बरकत भी है और तमाम अपने दिल को सुकून भी है और इसमें बिज़नेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं तो यही कहूँगा कि ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आई है.
मकसूद हुसैन भट्टी असिस्टेंट चीफ मैनेजर स्टेट बैंक हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, और सेमिनार इन्होंने बेसिकली कंडक्ट करवाया था स्टेट बैंक की तरफ से। जी मकसूद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि फेडरल शरीयत कोड की जो रूलिंग आई थी 2022 के अंदर, जिसके तहत स्टेट बैंक के पास अब ये एक मिशन है कि 27 दिसंबर 2027 तक हमने तमाम बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक बैंकिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। और इसके हवाले से स्टेट बैंक ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके अंदर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आगाही भी इसके अंदर शामिल है। और आज हम अब बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक इस्लामिक बैंकिंग अवेयरनेस सेशन के हवाले से यहाँ पे मौजूद थे प्याफ के अंदर। यहाँ पे हमने MCB इस्लामिक के साथ उनके शरिया स्कॉलर के साथ यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमने अवेयरनेस सेशन कंडक्ट किया। और आज के सेशन का मकसद सिर्फ आगाही नहीं थी, बल्कि हमारा दूसरा मकसद ये भी है कि हम बिज़नेस कम्युनिटीज़ की तरफ से जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो हम कलेक्ट करें। तो इनके जो सवालात थे वो बड़े वैल्यूएबल हैं हमारे लिए, और फ्यूचर के अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए ये हमारे लिए बड़े ही कारगर साबित होंगे। और ये सारे सवालात हम अपने हेड ऑफिस स्टेट बैंक के साथ शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह वो इसके ऊपर पॉलिसी फार्मूलेशन के हवाले से जो भी उनका ज़रूरी अमल है वो उसके इंशाल्लाह उसके ऊपर करेंगे। और दूसरी बात, मैं सबके साथ ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि चूँकि हमारे पास अब बहुत लिमिटेड टाइम है और हमारे पूरे जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है इसको कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप सब लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप भी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएँ, उसको समझें, बैंक्स के अंदर जाएं, उनसे सवालात करें, उनसे पूछें कि कन्वेंशनल बैंक के अंदर और इस्लामिक बैंक के अंदर क्या फ़र्क है और हमें इस्लामिक बैंकिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग के जो मेजर फीचर्स हैं उसके अंदर ये शामिल है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करती है। दूसरी बात ये कि ये एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग होती है, तो इसके हवाले से ये एक ऐसी बैंकिंग है जो कि एक इकोनॉमिक सिस्टम को किसी भी मुल्क के उसको मजबूत करती है। तो इस हवाले से जो पास के अंदर जितने भी क्राइसिस आए हैं इकोनॉमिक, तो उनका सलूशन है ये इस्लामिक बैंकिंग। तो बस सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इसके अंदर भरपूर हिस्सा लें, आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं और इस नेशनल कॉज को कामयाब करें। सर, ये मैंने देखा है कि जी जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ भी ये राइज हो रहा है सिस्टम, जो इसका मतलब काफ़ी कामयाब सिस्टम है। इसके लिए आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पाकिस्तान में बड़ा कामयाबी सिस्टम। जी बिल्कुल, तकरीबन 70 से ज़ायद ममालिक के अंदर, जिसके अंदर गैर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, उसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम ये चल रहा है। और 2 मुल्क ऐसे हैं जिसके अंदर 100% इस्लामिक बैंकिंग चल रही है, जिसके अंदर एक ईरान है और एक सूडान है। और पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 20% के लगभग है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 1 जनवरी 2028 तक हम भी इसको 100% कर लें। जी, क्या कहना चाहेंगे इस्लामिक बैंकिंग के बारे में? अली ताज साहब स्टेट बैंक से हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस प्याफ हाउस में आए थे। ये सेमिनार का इनेकाद बेसिकली ये स्टेट बैंक की तरफ से किया गया था, अवेयरनेस सेशन था, बिजनेस कमेटी बड़ी तादाद में मौजूद थी। ताज साहब क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली स्टेट बैंक का दिसंबर 2027 तक पुश है कि हमने जो मेजॉरिटी बैंक्स हैं इनको इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर लेके आना है। ये जो पुश है ये एक सस्टेन्ड एफर्ट का नतीजा है जो 2001 में शुरू हुई थी जब शरिया कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बनाया गया था। और अब जो इस्लामिक बैंकिंग जो हम बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं इसका मकसद यही है कि शरिया गवर्नेंस, शरिया कंप्लाइंस, इन चीज़ों पे हम फोकस कर सकें। आज प्याफ आने का मकसद भी ये था कि प्याफ जो है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का एक बड़ा मेजर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, और हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ उनका फ़ीडबैक लेके, क्योंकि जब हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइंस भी जो है जो इस्लामिक बैंक्स ऑफ़र कर रहे हैं इनके ऊपर भी बात होती है, जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर भी बात होती है, तो हमने ये भी साथ लेके चलनी है। तो इस सिलसिले में जी हमारा पुश जो है वो वन साइडेड नहीं हो सकता, ऑब्वियसली कंसल्टेटिव फीडबैक बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस सेशन जारी है और 1 जनवरी 2028 से पूरे मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग राइज होगी, इसलिए शहरियों को चाहिए कि जल्द से जल्द इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएँ। कन्वेंशनल बैंकिंग जो कि सूद है उससे बचें। डॉक्टर मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, MCB से आए थे। इस सेमिनार में इनेकाद किया था स्टेट बैंक की तरफ से, लेकिन ये भी साथ मौजूद थे, MCB की टीम पूरी मौजूद थी। जी ये सब क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल थी? बड़े सख्त सवालात भी किए आपने, बड़े मुदल्लल जवाब दिए। जी बिल्कुल जी,
جو ٹریڈ کمیونٹی تھی اس نے بڑے زبردست سوال کیے، اور یہی ایک لرننگ فیز ہوتا ہے ہمیشہ. جو بھی ایک اویئرنیس سیشن ہو یا کوئی چیز ہو تو ہمیشہ 2 وے لرننگ ہوتی ہے، 1 وے لرننگ نہیں ہوتی. تو جو ہمیں پتہ تھی ہم نے بتائی ہیں، جو ان کو پتہ تھیں وہ ہم نے سیکھی ہیں. تو اسلامک بینکنگ کی بیسیکلی اگر ہم ریئل میں اس پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں اور فیڈرل شریعت کوڈ کے ڈیسیژن پہ ہم جو ہے وہ اس کی کمپلائنس انشور کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے. اویئرنیس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ صرف کمیونٹی پہ، ٹریڈ کمیونٹی پہ یا بزنس کمیونٹی پہ نہیں، بلکہ عام پبلک جو ہماری عام پبلک ہے اس میں بھی اویئرنیس ہے. تو جو بندہ سنے یا اس کو پتہ ہو اسلامک بینکنگ کا تو وہ جا کے اپنے گرد و نواح میں، اپنے گھر میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے محلے میں سب کو جا کے بتائے کہ اسلامک بینکنگ ایک سسٹم ہے، اسلامک اکنامک سسٹم ایک زبردست سسٹم ہے جس کے تحت ہم اپنے ملک کو، ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور جو سوشل ہماری ایک رسپانسبلٹیز ہیں، جو سوشلی تھوڑے ویک لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے ان کو جو ہے نا ہم بڑے اس میں ایک اسسٹنس جو ہے وہ موجود ہے. یہ بتائیں کہ اسلامک بینکنگ کی طرف تو ہمیں کئی دہائیاں پہلے چلے جانا چاہیے تھا، اتنی تاخیر ہوئی اس میں. بیسیکلی اس میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارے پاس جو کنونشنل سسٹم تھا وہ اتنا پینیٹریٹ کر چکا تھا کہ اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں گئی. اگر توجہ کی ہوتی اور پھر اگر توجہ تو شاید 72 والا جو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی ایکشن 73 والا اس میں بھی جو ہے نا یہ چیزیں ہوئیں. لیکن بیسیکلی اس میں پریکٹیکلی ہم گورنمنٹ یا جو ادارے وہاں انوالو تھے وہ پریکٹیکلی اس کو کرنا نہیں چاہتے تھے یا انہوں نے اتنی انٹرسٹ کے ساتھ نہیں کیا. لیکن اب الحمدللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور جو انسٹیٹیوٹ ہیں، بینکس نے، جو دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ایون سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بڑے ایکٹیولی جو ہے وہ اس کی کمپلائنس میں ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں، اس کی کمپلائنس بھی انشور کر رہے ہیں اور اس پہ بڑا زبردست جو ہے وہ ایک ایکشن لے کے تو پبلک اویئرنیس اور اس طرح کی چیزیں بھی کریں. اچھا، یہ آپ یہ کہنا چاہیں گے کسٹمرز کو، شہریوں کو، بے شک جو ان کے کوشچن آنسر وہ کریں، وہ ضرور کریں، لیکن آ جائیں اسلامک بینکنگ. بالکل. اگر ہم سب اسلامک بینکنگ میں اور آپ کو انڈیویجول یا 2 4 100 لوگ نہیں کر سکتے جب تک ساری کی ساری کمیونٹی اس میں انوالو ہو کے اپنی کنٹریبیوشن نہیں کرتی تب تک اسلامک بینکنگ کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کو ایگزیکیوٹ ہوتی نظر نہیں آئے گی. اس میں کچھ اگر کوئی ابہام بھی ہے تو وہ تو بعد میں بھی دور کیا جا سکتا ہے. بالکل. ہاں بالکل. اگر کوئی ابہام ہے، کوئی جو ہے نا ہمیں اس پہ کوئی ریزرویشنز ہیں تو بعد میں ریموو ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس کا رستہ نہیں روک سکتے. ٹو ورڈز بیٹرمنٹ ایک سفر ہے، تو سفر میں مسئلے مسائل آتے ہیں تو انشاءاللہ وہ فیوچر میں ریموو ہو جائے. ہم سود کو جسٹیفائی کر سکتے، سود کو جسٹیفائی. اچھا، اسلامک بینکنگ جو ہے یا اسلامک اکنامک سسٹم صرف سود تو ایک میجر عنصر ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں لائک آپ کا غرر ہے، جس کو جوا ہے یا اس طرح کے قمار ہے، میسر ہے، اس طرح کی چیزیں وہ بھی انشور ہوتی ہیں جو نان شریعہ کمپلائنٹ ہے، کہ صرف سود کے نہ ہو بلکہ سود کے علاوہ جو دوسری شریعہ کمپلائنٹ کی چیزیں ہیں وہ بھی انشور ہوں. تو ان ساری چیزوں کو انشور کیا جاتا ہے. شریعہ بورڈ ہوتا ہے، پھر شریعہ بورڈ کے علاوہ شریعہ کمپلائنس ٹیم ہوتی ہے، شریعہ آڈٹ کی ٹیم ہوتی ہے، پھر ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے. تو اتنے چیک ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ یار نہیں یہ صحیح سسٹم نہیں ہے تو یہ پھر ہمیں تھوڑا اپنی ویو کا نام کرنا چاہیے. ڈاکٹر محمد نوید اسلم. ڈاکٹر محمد نوید اسلم کی گفتگو ہم نے سنی. یہ سیمینار آگاہی سیمینار تھا، دلیل کے ساتھ بات کی ہے. اور میں ابھی شہریوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آپ کو کویشچنس ہیں وہ کریں، لیکن اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں. وہ کیسے کنونشنل بینکنگ میں آپ رہ سکتے ہیں جب متبادل بہترین نظام آ چکا ہے؟ اس کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ سودی نظام سے اور باقی چیزوں سے نکل کر اس کی طرف آئیں. اور یہی ہمارے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ سود ایک
सूद जो है वो जंग है, अगर अल्लाह ताला के रसूल से और अल्लाह से इससे बचा जाए, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएँ, उसमें भी कोई भाम है वो भी वक्त के साथ साथ दूर हो जाएगा। फ़हीम वन साइकिल जो चेयरमैन प्याफ हैं और नामजद सदारती उम्मीदवार हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2026 के लिए। जी साइकिल साहब, आज स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर भी आए थे, बड़ी अवेयरनेस सेशन हुआ है और मैंने ये देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी जो आपकी है उन्होंने बड़े मुदल्लल क्वेश्चन किए हैं इनसे, चीफ मैनेजर से, उनकी टीम से, कन्वेंशनल बैंकिंग से निकल कर इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा कि आई एम रियली आई फील प्राउड, आई एम लकी इनफ कि आई गॉट सच अ वंडरफुल टीम ऑफ पीपल। और आज जिस तरह थ्रेडबेयर यहाँ पे डिस्कशन हुई और जिस तरह एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आपको पता है इस्लामिक बैंकिंग कि हम समझते हैं बीइंग मुस्लिम, ये कुरान मजीद में है ना कि ये जो सूद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग है और ज़ाहिर है आप ये जंग जीती नहीं जा सकती। तो इसको कैसे अवॉइड करना है, कन्वेंशनल बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, चूँकि गवर्नमेंट का भी ये स्टांस है कि 2027 तक हमने 100% जो है ना ये कंप्लाइंस करनी है जो हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग। सो इसके लिए बड़ी एक डिटेल डिस्कशन हुई, बड़े सवालात जो थे हमारी बिजनेस कम्युनिटी के जहनों में। आपको पता है प्याफ एक मजमुआ है ट्रेड और इंडस्ट्री का, तो दोनों तरफ से इंडस्ट्री और ट्रेड के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे और बैंक, आपको पता है स्टेट बैंक के चीफ यहाँ थे, MCB के थे, एक हमारे डॉक्टर नवीद जिन्होंने इस पे बड़ी अच्छी स्पीच दी, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और बड़ी डेलिब्रेट डिस्कशन के बाद मैं ये समझता हूँ कि हमें इसमें जो इसकी डाइकोटमी है, इसमें जो खला है, इसको कैसे पुर किया जा सकता है और 100% हम इसको कैसे कंप्लाइंस कर सकते हैं। बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई है और मैं ये समझता हूँ कि ये नीड ऑफ द आवर है, हमें डेफिनेटली जाना चाहिए इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। और इसके लिए मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी जो इसके रियल पैरामीटर है और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हमारे जो जितनी भी हमारे 4 फ़िक़ही लोग हैं, उनको बीच में इन्वॉल्व करें और इसका एक जो सलूशन है कलेक्टिव सलूशन होना चाहिए। सर, आप उम्मीद करते हैं कि 2028 तक, जनवरी तक के सारे ये लोग चले जाएंगे बिजनेस में? मेरे ख्याल में कि ये कहना कबल अज़ वक्त है और ये कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक मेजर पार्ट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 100% कहना ये मेरे ख्याल में अभी ये बात कबल अज़ वक्त है। जी, शेख सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े मुदल्लल किस्म के सवाल थे जो उन्होंने स्टेट बैंक की टीम के साथ किए। जनाब, आपके लाजवाब सवाल थे। पहले तो खराज तहसीन शेख साहब आपको पेश करते हैं। आप पूरी तैयारी के साथ आए थे, पूरी इंफॉर्मेशन थी, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है इस्लामिक बैंकिंग का? सर देखें, इसके ऊपर हमने जो है ना, मैं SME कन्वीनर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और कुछ 4 साल पहले भी इनसे यही बात होती रही थी कि आप देखें इसमें जो 4 फ़िक़ा हैं उनके इंस्टीट्यूशंस को ना ऑन बोर्ड लेके आएँ, और जब तक उनके इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड नहीं लाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो पॉपुलेशन है ना, जो बिज़नेस जो है, जो जितने भी लोग हैं कर रहे हैं, वो उनके साथ अटैच हैं, ज़ाहिर है किसी ना किसी फ़िक़े के साथ अटैच हैं। तो जब तक वो फ़िक़े को जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये वाली चीज़ जो इस्लामिक बैंकिंग है या उसके रूल्स जो हैं, तो उस वक्त तक जो है ये मामलात आगे नहीं चलेंगे। खाली अगर आप एक मुफ्ती साहब को पकड़ लेंगे, हमारे लिए उनकी भी बहुत बड़ी वो भी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशन होता है। जिस तरह देखें ना, जामिया नईमिया है, जामिया अशरफिया है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया अहले हदीस वगैरह हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनको लेके आएँ, इनके सर्टिफिकेशन लाएँ और इनके सर्टिफिकेशन आगे रखें, ताकि जो इनके उलमा है ना, वो उस सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है ना मामलात को आगे चलाएं। आप समझते हैं फ्यूचर ब्राइट है? फ्यूचर इंशाल्लाह देखें जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि सूद जो है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से हराम है, और बीइंग ए मुस्लिम हम इस चीज़ पे पूरा बिलीव करते हैं कि जी सूद जो है ना, वो जब तक इस इकॉनमी रहेगा उसके अंदर मुआशरती ये बुराइयां जो है ना ये चलती रहेंगी। सज्जाद साहब, आप ये तो कहना चाहेंगे कन्वेंशनल बैंकिंग से तो निकला जाए, इस्लामिक बैंकिंग में जो अहबाम वगैरह जो आपने भी बताएं, उसको बाद में हम दूर साथ साथ करते रहे? हाँ जी,
تو دیکھیں ظاہر ہے کنونشنل بینکنگ سے ہمیں بھی اس میں سے باہر آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. اور یہ دیکھیں جی اس میں تو آپ کو میں نے سیدھی سی بات یہی کی ہے کہ یہ جب سے ہم تک یہ سود کے معاملے سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ IMF کا جو معاملہ ہے تو IMF کیا چیز ہے؟ وہی ہے، اور جب تک وہ چیز چلتی رہے گی اس وقت تک پاکستان جو ہے نا وہ گروتھ پہ نہیں جا سکتا ہے گا. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبدالصبور، ان سے بھی گفتگو کریں گے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. شیخ عبدالصبور پیاف کا حصہ ہیں. جی شیخ صاحب، بڑا زبردست آپ لوگوں نے انعقاد کروایا ادھر اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، اسٹیٹ بینک کے تعاون سے جو ادھر اویئرنیس سیشن تھا، بڑے سوالات بھی اٹھے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلامک بینکنگ؟ جی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اور اس میں یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ یہ اب ان کو خیال آ رہا ہے آہستہ آہستہ، یہ شریعت کورٹ کہہ رہی ہے کہ 2027 میں یہ امپلیمنٹ کریں. تو یہ تو دیکھیں ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے، یہ تو مطلب پہلے سے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا. اچھی بات ہے لوگوں میں آگاہی آ رہی ہے، یہ شریعت کورٹ کر رہی ہے، اسٹیٹ بینک کر رہا ہے، لیکن یہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے. تو اس کو آپ لوگوں میں ابھی اویئرنیس نہیں ہے، اور لوگ سلسلے میں کافی ریزرویشن ہیں، سوالات ہیں جو ان کو، لیکن اس سیٹ اپ پہ آ کے ان کو شروع کرنا چاہیے، اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ جس طرح آپ نے بتایا ہماری معیشت ہی پوری سود کے پر کھڑی ہے. اب اس کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے کہ 1 جنوری 2028 سے کہہ دیا گیا ہے کہ سارے بینک کنونشنل ہو جائیں گے. 1 جولائی سے نا؟ نہیں، 1 جنوری 2028 سے سر ہو رہا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن اس کا نوٹیفائی ہو چکا ہوا ہے. اب آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بینکوں کو اپنے جو اکاؤنٹ سے اس کو چینج کر لیا؟ نہیں، یہ ابھی پروسیس میں ہے، چل رہا ہے. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی بڑی ایفرٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو انہوں نے اس پہ لے کر آئے ہیں کہ آپ یہ نا سودی نظام کو ختم کریں. ہمارا اسلام بھی اس کے خلاف ہے. تو یہ آپ ابھی معیشت پہ آپ بات کریں تو معیشت بھی واقعی سود پہ ہی کھڑی ہے سارا. تو یہ ان کو آہستہ آہستہ نا اس پہ آنا پڑے گا تاکہ یہ معیشت بھی ڈسٹرب نہ ہو. اور اس کا نا لوگ سارے بزنس مین ہی سمجھیں، ایک دم سے یہ نہیں کہ اس کو اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں گے. وہ سارے اس کے رول ریگولیشن سمجھیں، پھر اس پہ وہ کاربند ہوں. اچھا جی، ہمارے اسلامک دنیا میں سوڈان ہے اور ایک اپنا ایران ہے جو اسلامک بینکنگ پر کھڑے ہیں. کئی غیر ممالک جو ہیں، غیر مسلم ممالک، انہوں نے بھی اسلامک بینکنگ کی طرف آنا شروع کر دیا. جی ہاں، ابھی میں نے یہی سیمینار میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کچھ غیر اسلامی ممالک بھی اس کو ہمارے ماڈل کو لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ دیکھیں گے جلدی اس نظام پہ آئیں گے. جی ہم بھی جلدی اس نظام پہ آئے تھے، یہ عبدالصبور صاحب کا کہنا تھا. انہوں نے کہا جی دیر کر دی آتے آتے اس نظام پر، لیکن پھر بھی اگر تاخیر بھی کر دی ہے لیکن آ تو گئے ہیں. اس میں عام شہریوں کو بھی آگے آنا چاہیے، اسلامک بینکنگ کی طرف بلا تفریق ہو کے اکاؤنٹس اپنے کھولنے چاہیے. کنونشنل بینکنگ کو خدا حافظ کہنا چاہیے، وہ سودی نظام ہے، پیور سودی نظام ہے. جبکہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو کوشچن آنسرس ہوئے ہیں سیشن، بالکل لوگوں کی ریزرویشنس ہوں گی، لیکن بھائی آپ سودی نظام سے نکل رہے ہیں، بعد میں یہ عوام بھی دور ہو جائے گا. اس کو پہلے سمجھیں، انہوں نے لنک دیے ہیں سب کو کہ اس پہ جا کے سارا آگاہی حاصل کریں. جو آپ کے کویسچنر ہیں آپ ان سے پوچھیں، ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، چیمبر کے پلیٹ فارم پہ آئیں، اور اسٹیٹ بینک کے پلیٹ فارم پہ آئیں. یہ ہم دوسرا سیشن بھی کرائیں گے تاکہ اس کو آگے چلایا جا سکے. یہ دوسرا سیشن بھی ہوگا، یہ عبدالصبور صاحب کا کہنا تھا، پیاف میں دوسرا سیشن بھی ہوگا، اور آگاہی کے لیے ہوگا، بزنس کمیونٹی کی آگاہی کے لیے. اس لیے لوگوں کو جلد سے جلد اس نظام کو خدا حافظ کہتے ہوئے اسلامک بینکنگ کی طرف آنا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. مزید ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان سنگر طافی علی عرف الطاف حسین، یہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. جی طافی صاحب، آپ کے گانے بھی سنے ہم نے، بڑا کچھ سنا. یہ اسلامک بینکنگ پر بہت بڑا سیمینار تھا اور آپ بھی یہاں موجود تھے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلامک بینکنگ کے بارے سے؟ جی فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. تو ہم بڑے تھینکفل ہیں آپ کے کہ آپ اپنے چینل کے توسط سے ہمیں لوگوں تک ہماری آواز پہنچاتے رہے ہیں اور کیمپین میں کافی ہمیں انکلوڈ رکھتے ہیں. تو سر سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں جیسے اسلامک وہ ایک ٹچ آ جاتا ہے نا، تو ایک چیز جڑ جاتی ہے کہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ یار یہ کوئی پازیٹیو چیز ہے، اچھی چیز ہے. تو
देखिए, एक जो नॉर्मल बैंकिंग चल रही होती है उसे आप अगर कन्वर्ट करें इस्लामिक में थोड़ा मुश्किल तो होगा। इंशाल्लाह ये है कि अगर पाकिस्तान में ये चीज़ आती है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अपने पाकिस्तान की मईशत को बड़ा एक मुस्तहकम हो सकती है। और काफ़ी जो चीज़ें हैं कि बीइंग अ मुस्लिम हमें अपनी एक जो दिली सेटिस्फेक्शन है वो मिल सकती है कि हम अगर खुद से मेंटली हमें वो रिलैक्सेशन मिलेगी, रिलैक्स हो जाएंगे कि यार हम इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं कम से कम। क्योंकि अगर हम देखा जाए कि अगर इस्लाम को अगर हम फॉलोअर हैं तो हमारी ये जो एक दुनियावी ज़िंदगी है इसके बाद आने वाली ज़िंदगी है, तो कम से कम उस चीज़ को भी लेके हम मुतमिन हो जाएंगे कि आगे अल्लाह ताला के हुजूर जब जाएंगे तो हम कहेंगे जी हमने जो लेन देन का मामला है ये भी उसी तरीके से किए। क्योंकि ये जो मैंने देखा कि पाकिस्तानी जो अभी जो इस्लामिक निज़ाम करने जा रहे हैं इन्होंने काफ़ी इंगेज किया हुआ है हमारे उलमा को और मुफ्ती हजरात को भी, ताकि उनके भी वो रेलिवेंट रहे दीन के साथ और दीन के साथ जुड़ के ये निज़ाम लेके लोगों को कन्विंस कर सकते। मुझे तो लगता है ताफ़ी साहब आप कन्विंस हो गए। जी देखें, कोई भी चीज़ जब अच्छी आती है नई आती है तो इंसान को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उसमें अपना इंटरेस्ट इस वे में शो करवाना चाहिए कि हम इस्लामी हैं तो इस्लामिक वो चीज़ें आ रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। साहब ये बताइएगा ताफ़ी साहब कि लोग प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ आके ना कुछ सूदी निज़ाम से मुंसलिक हैं, मसलन जेवर दे के अपना पैसे ले लेते हैं और उस पर सूद शुरू हो जाता है, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये देखिए सबसे बड़ी अल्लाह माफ़ करे ये एक लानत है सूद जो इंटरेस्ट के नाम पे है, मगर ये है कि अगर इस्लामिक सबसे बड़ा जो इस्लामिक बैंकिंग अगर निज़ाम यहाँ पे राइज होता है तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ये चीज़ ख़त्म करेगा। कम से कम सूद से हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच जाएंगे, पाक माशरा होगा। आप पाकिस्तान के शहरियों को क्या एडवाइस करेंगे, क्या नसीहत करेंगे? मैं सर इनको यही पैगाम दूंगा कि इस्लामिक बैंकिंग में आए, कम से कम थोड़ा देखिए अभी आपने अपना जो भी निज़ाम लेन देन का मामलात रखे हैं दूसरे बैंकों में, मगर इस्लामी में भी एक एज आ इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आएँ। अगर आपको वहाँ पे डेस्कों पे आके इन्फॉर्मेशन लें, अगर आपको बेहतर लगे तो अपने आप को कन्वर्ट करें तो इस्लाम में आए, इस्लामिक बैंकों में आएँ। क्योंकि यहाँ पे जो है जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है काफ़ी लोगों से हमने जो बैंकिंग एक्सपर्ट्स थे उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हमें तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जाएं बैंकों में और उनसे इन्फॉर्मेशन लें, उनके डेस्क वो ओपन होते हैं तो उनसे जाके ऑनलाइन आप विज़िट कर लें इस्लामिक बैंक को, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आप फ्यूचर में आप इस्लामिक बैंकिंग से में अकाउंट खोल लेंगे किसी इंशाल्लाह सून पॉसिबल, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं इस्लामिक बैंक में ही करेंगे इंशाल्लाह अकाउंट ओपन। कह दिया जी अब पैसे होंगे इस्लामिक बैंक में खोल लेंगे, पैसे तो हैं, अकाउंट भी इनका है, मजाक कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन गुफ्तगू आपने आज सारी सुन ली है, तमाम बिजनेस कम्युनिटी की भी गुफ्तगू सुनी, स्टेट बैंक के ऑफिसर्स की भी गुफ्तगू सुनी, MCB के ऑफिसर्स से उनकी भी गुफ्तगू सुनी और फ़हीम इमरान सहगल जो चेयरमैन प्याफ हैं उनकी गुफ्तगू सुनी और ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी की गुफ्तगू आपने सुनी है, जिसमें जनाब आमिर अली भी शामिल थे, आहद अमीन मलिक भी शामिल थे, इसी मेंबरान हैं, बाकी भी लोग सजाद साहब, हाफिज़ सजाद साहब भी शामिल थे। मुदल्लल गुफ्तगू हुई और इस्लामिक बैंकिंग राइज होनी चाहिए पाकिस्तान में, ये बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था जो कि अब इतनी तख़ीर से हो रहा है। अब 2028 से इस पर 100% अमल दरामद होना चाहिए मनोअन, इसमें कोई उसको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम को ये सूद से पाक निज़ाम है, इसमें भी कुछ अगर क्वेश्चंस हैं लोगों के अबहाम हैं उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन आप कन्वेंशनल बैंकिंग से निकलें और इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएँ। क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे हुए हैं, लेकिन हमें सूदी निज़ाम से निकलना चाहिए। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नबी से जंग नहीं करनी चाहिए, यही फरमान है अल्लाह ताला का, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। सूदी निज़ाम से हम निकलेंगे, हमारा मुल्क भी निकलेगा, तो मैशत पर भी बड़े मुस्बत असरात आएंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।